नमस्कार। आज हम भाषा के बारे में कुछ बात करेंगे। विश्व में अनेक भाषाएं हैं और उन भाषा में हमारी हिंदी भी एक भाषा है। हिंदी विश्व की सबसे बड़ी और वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए सरकारी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हिंदी के ज्ञान के बिना हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो हिंदी जो शब्द है ये खुद एक फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए हिंदी का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है। हम सीधे हिंदी की व्याकरण या भाषा की ओर चलते हैं। तो भाषा की जो मूल इकाई है, भाषा की मूल इकाई वर्ण है और भाषा की मूल इकाई ध्वनि भी है। वर्ण का अर्थ होता है, जबकि ध्वनि का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण और ध्वनि, वर्ण भाषा का लिखित रूप है, जबकि ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। यानी ध्वनि केवल बोल सकते हैं, लेकिन वर्ण को बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसलिए भाषा की मूल इकाई अर्थ की दृष्टि से यदि पूछे तो वर्ण है और सामान्य यदि पूछे तो ध्वनि है। अब देखिए वर्ण की परिभाषा। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। यानी वर्ण अखंडित है, अविभाजित है, ब्रह्म है। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं और इसे ब्रह्म भी कह सकते हैं और इसे अखंडित भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण का खंडन नहीं होता, वर्ण अविभाजित है, अखंडित है। अब देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर की देखिए परिभाषा, वे वर्ण जिनको मुख विवरों से बाहर निकलते समय किसी प्रकार की बाधा, स्वर निर्बाध गति से मुख विवरों से उच्चारित होते हैं। इसलिए स्वरों की परिभाषा होगी मुख से बिना गति, बिना बाधा के बाहर निकलने वाले वर्ण। अब देखिए स्वर के प्रकार। सामान्य तौर पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम स्वर 4 प्रकार के पढ़ेंगे। अब देखिए स्वर के 4 प्रकार। स्वर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समय या मात्रा के आधार पर। नंबर 2 मुख की स्थिति के आधार पर। और नंबर 3 ओष्ठ की आकृति के आधार पर। और नंबर 4 जीवा की स्थिति के आधार पर। यानी स्वर 4 प्रकार के होते हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं नंबर 1, समय या मात्रा के आधार पर, यानी स्वर। समय या मात्रा के आधार पर स्वर, समय या मात्रा के आधार पर स्वर। देखिए मात्रा वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। अब देखिए समय और मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, लघु स्वर और नंबर 2 है दीर्घ स्वर। लघु को हम ह्रस्व भी कह सकते हैं और दीर्घ को हम गुरु भी कह सकते हैं। यानी लघु का अपोजिट वर्ड होगा गुरु और दीर्घ का अपोजिट वर्ड होगा ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ भी छोटा ही है और छोटा ही है। अब देखिए समय और मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए हम बात करते हैं लघु स्वर की। लघु स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वे कहलाते हैं लघु स्वर। अब देखिए लघु स्वर मूल रूप से 4 हैं, अ, ई, उ, री। ये मूल स्वर 4, लघु स्वर 4। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 दीर्घ स्वर की या गुरु स्वर की। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कुल 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम यह बात करेंगे, यदि आपसे पूछे कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो मूल दीर्घ स्वर अ प्लस अ और अ को मिलाएंगे तो बनेगा आ। ई और ई को मिलाओगे तो बनेगी बड़ी ई। ऊ और ऊ को मिलाओगे तो बनेगा बड़ा ऊ। यानी कुल मिलाकर मूल दीर्घ स्वर 3, मूल दीर्घ स्वर है 3, आ, ई, ऊ। उसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के बाद आता है गुण स्वर। गुण स्वर में अ प्लस ई बराबर ए, यानी ए। उसके बाद अ प्लस उ बराबर ओ, यानी मूल गुण स्वर 2। उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर ए प्लस अ बराबर आई, ओ प्लस अ बराबर आउ, यानी मूल वृद्धि स्वर 2, मूल दीर्घ स्वर 3, मूल दीर्घ स्वर 3, मूल गुण स्वर 2 और मूल वृद्धि स्वर 2। इस प्रकार आज हमने केवल स्वर का पहला प्रकार पढ़ा है, समय या मात्रा के आधार पर, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अ, ई, उ और री मूल स्वर है और आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार आज हमने केवल स्वर का पहला प्रकार पढ़ा है। अगले वीडियो में हम स्वर का दूसरा प्रकार मुख की स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।